नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जनसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, खिजरी से राजेश कच्छप की जीत तय। ओरमांझी के अंचल मैदान में शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिजरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कच्छप के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने जनता से अपील की कि राजेश कच्छप को भारी मतों से विजयी बनाएं। खड़गे ने अपने संबोधन में गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा जैसा कानून लाकर मजदूरों और गरीबों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया। गरीबों को अनाज देकर उनके पेट भरने का काम किया गया। अब गरीबों को 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज दिया जाएगा। खड़गे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे झूठे वादे करते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने की बात करती है, जबकि कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। खड़गे ने आरोप लगाया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा अडानी और अंबानी को झारखंड लाकर जल, जंगल और जमीन छीनने की साजिश रच रही है। सभा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित खड़गे ने कहा, राजेश कच्छप, आप जीत गए हैं। अब देखना है कि जीत का अंतर कितना होगा। सभा को कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। उन्होंने राजेश कच्छप को खिजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी बताया। सभा में मुख्य रूप से रामेश्वर उरांव, मंजूर अंसारी, अजय नाथ शाहदेव, यशस्विनी सहाय, सुरेश बैठा, विकास उपाध्याय, तुलसी खरवार और कई अन्य नेता मौजूद थे। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिससे गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में कांग्रेस सफल रही। सोना न्यूज के लिए बबलू मुस्ताक की रिपोर्ट। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वे यहाँ पर आए, समर्थक आए और आदरणीय जो हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुने, देश की हालात के बारे में सुने, इंडिया गठबंधन क्या करना चाहती है, हेमंत जी की अगुवाई में उसको सुने, मोदी जी का जो जुमला है, भाजपा का जो जुमला है, उसको बताने का काम किए। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में उभर करके आएंगे और 22 नवंबर के बाद हेमंत सोरेन जी को हम जो ताज पहनाने का काम करेंगे। राजेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से कितनी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह होगा, क्योंकि डोर वोटर्स को निकालने का काम तो कार्यकर्ता ही करते, तो उनमें कितनी ऊर्जा आएगी? निश्चित तौर से कार्यकर्ता है, लड़ता कौन है? पार्टी के कैडर ही लड़ते हैं। कोई विधायक, सांसद खुद नहीं बनता। उनके जिनके पास जितनी कैडर होंगे, जिनके पास जितने समर्थक होंगे, उतना वो मजबूत होगा। हमारा आन बान शान क्या है, हमारी ताकत क्या है? हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे समर्थक हैं। आप कैडर के बिना आप क्या कर सकते हैं? आपके कार्यकर्ता के बिना क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आपके पक्ष में मतदान करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता अगर उनके दरवाजे तक नहीं जाएंगे, वहाँ भी मतदान का मौका है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना कार्यकर्ता के राजनीति नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाला कल जो होगा, मेरी विधानसभा की जनता जिताती है। मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा, आप जो जो कार्यकर्ता हैं उनके दरबार में जाइए, उनके पास जाइए और उनको काम मांगिए। इसीलिए कि कार्यकर्ता को निश्चित तौर से सेवा का पूरा मौका मिलना चाहिए। पूंजीपतियों के बीच में है, इसलिए अभी जो समय है ये लोगों को समझने का। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ बता रहा है कि ये लोग 2-2 वोट दे देगा तो जीत जाएंगे। आप उस दिन अनगढ़ा में भी भीड़ देखे होंगे, तो लोगों के बीच राजेश कच्छप के लिए इतना मान सम्मान और इतना उनके प्रति समर्पित की भावना है कि भीड़ बता रहा है कि आप इससे पहले समता का यहाँ देखे थे 600 भीड़ था, जो आज यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे भगा दूंगा,
यहाँ के मुसलमानों को भगा दूंगा। अरे झारखंड में तो सब मुसलमान सैया है, चाचा है, भतीजा है, किसका रिलेशन नहीं है। इस तरह की बात करने वाले आदमी समाज को तोड़ने का काम करता है और कांग्रेस समाज को जोड़ने का काम करता है। ये लोग कहते हैं कि तुम बटोगे, टूटोगे, कटोगे। मैं कहता हूँ सब मिल जाओगे तो मिलोगे, जुड़ोगे और हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे यहाँ के लोगों के लिए, शिक्षा का विकास करेंगे और भैया समाज के सम्मान के साथ हर घर में 10,000 15,000 रुपया आएगा। किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक गरीब औरत जिसकी 2 बेटियां हैं, मैट्रिक पास की है, अगर उसको 2,500 मिलेगा, उनकी दोनों बेटियों को 2,500 मिलेगा, उसके सास और ससुर को वृद्धा पेंशन मिलेगा, स्वास्थ्य योजना मिलेगा, तो किसी का दरवाजा में हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएगी। कोई भी आदमी उसका जमीन नहीं बेचेगा। और ये लोग कहता है कि 1 रुपया में रजिस्ट्री करा देंगे महिलाओं का। अरे किसका जमीन कौन रजिस्ट्री कर रहा है? छुपा हुआ है झारखंड में। ये आज और मांझी में इतना जमीन बिक रहा है। यहाँ का कौन महतो, कौन अंसारी, कौन आदिवासी, कौन बेदिया किसका जमीन बेच रहा है कि खरीद रहा है? ये सब लोग यहाँ का जमीन को खरीदने के लिए ये लोग जानते हैं कि झारखंड में 40% सोना और मिनरल्स है। इसको किस प्रकार हम लोग लूटेंगे। आप देख रहे हैं पूरा 12 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कम से कम 10 को मुख्यमंत्री घूम रहा है, प्रधानमंत्री घूम रहा है, रक्षा मंत्री घूम रहा है और यहाँ का होम मिनिस्टर घूम रहा है। किसको हराने के लिए? एक छोटा आदिवासी का बेटा को हराने के लिए। इतना पावरफुल हो गया हेमंत सोरेन, इतना पावरफुल हो गया है कांग्रेस पार्टी। इन लोगों को डर समा गया है कि अगर झारखंड मेरा नहीं हुआ तो हम लोग खाएंगे कहाँ से ये आएगा अडानी, कहाँ से आएगा यहाँ पे अंबानी, कहाँ फैक्ट्री लगाएगा? अरे झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा, वहाँ एक कण अगर गिरता है जापान का है तो उसको प्लास्टिक के बेच में जापान भेजा जाता है। उस प्रदेश के हम आदमी हैं, फिर भी हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और ये भीड़ बता दिया आज कि राजेश कच्छप 50 से नहीं लाख वोट से जीतेगा। मैं इस मैदान में बोल के जा रहा हूँ और हम लोग इस बार इनको हम लोग कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। और ये जो देख रहे हैं खिजरी, सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र था झारखंड का सबसे अच्छा क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। आप लोगों को, खासकर पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों की आवाज़ को आप पहुंचा रहे हैं। लोगों की जो सोच है, यहाँ की जनता, गरीब जो आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, दलितों की जो अकलियतों की बात है, उन बातों को आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी मुस्लिम लड़कियां बैठी हुई थी। देखने से लगता है कि वो अमीर है। वो क्या एथी से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं कि बांग्लादेश से आए हैं? ये सब बात वही लोग करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सोना न्यूज टीवी। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। ये अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।